अल्लाह मेरे बेटे की खैर करना, पता नहीं कहाँ रह गया। बाजी परेशान ना हो, मेरा छोटा वाला 3 दिन नहीं आया था, मैं परेशान हुई, आ गया वापस। अल्लाह खैर करेगा, आ जाएगा, दुआ करो। अरे हर कोई तेरी तरह बेहिस थोड़ी हो सकता है, फिक्र लगी हुई है मुझे अपने बच्चे की। मुसलसल फोन कर रहा हूँ लेकिन उमैर का मोबाइल फोन मुसलसल बंद है, पता नहीं कहाँ है ये शख्स। 5 घंटे हो गए उसे गए हुए, पड़ा होगा उस चुड़ैल के दरवाजे पर और कहाँ जाएगा। उमैर कहाँ रह गया था बेटे तू? तुझे अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? अरे जब मर जाएंगे ना, जब तुझे हकीकत पता चलेगी कि माँ बाप क्या होते हैं। क्या हुआ, बोलना खामोश क्यों हो गया? मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सानिया अंदर आओ। क्या नाम है कि ये लड़की है कौन? अगर ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती है तो यहाँ क्यों लेकर आए? अब्बू ये सानिया है, मेरी बीवी है। क्या नाम है कि बीवी? मैंने इसके साथ कोर्ट मैरिज की। ये क्या कह रहा है तू? तूने कोर्ट मैरिज कर ली? मैं इस चंडाल को अपनी बहू नहीं मानती। बेशरम, तूने मेरे बच्चे को फंसा लिया। अम्मी मैं क्या करता? मैं जानता हूँ ना कि आपकी आना इस रिश्ते के लिए इजाजत नहीं देती, इसलिए मैंने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने आपको 1000 बार कहा कि आप सानिया के घर जाके रिश्ता मांग ले, लेकिन नहीं ना, आपने तो मांगना ही नहीं है क्योंकि ये जात पात के छोटे हैं। मोहब्बत में जात पात नहीं देखी जाती, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। हाँ है ये नीच खून की भगौड़ी, जब तो भागकर यहाँ आई है। भगौड़ी कहीं की। तो अब ऐसी आवारा लड़कियाँ इस घर की बहू बनेंगी? तुम अपना जबान संभाल के बात करो। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? भाभी है तुम्हारी। मैं इसको 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। क्या होगी अम्मी? देखिए अगर ये घर से जाएगी ना तो मैं भी जाऊंगा। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं ना अबू, मैं उस घर में नहीं रह सकता। चलो सानिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। फरजाना बेगम, मामले को समझने की कोशिश करो। अगर हमारा इकलौता बेटा घर से चला गया तो तुम्हारी बेटी से शादी कौन करेगा? अरे हमारे खानदान में हमारी खिल्ली हो जाएगी। आफियत इसी में है कि ना चाहते हुए भी इसे अपनी बहू तस्लीम कर ले हम। शक्कर, तू तो अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये इसका मोबाइल मेरे पास रहेगा और इसकी चोटी मेरे हाथ में। नसरीन, तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा, तुम जाओ। नई नौकरानी आ गई हमारे यहाँ। बाजी बाजी मेरा क्या कसूर है? मेरे 3 बच्चे हैं जिनको मुझे पालना है, मुझे क्यों निकाल रही हो? नसरीन तुम जाके काम करो, जाओ, कोई नहीं निकालना तुम्हें। तू इसे यहाँ लेकर तो आ गया, मगर अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। ना ये घर से बाहर कदम निकालेगी और ना कोई इसका मिलने वाला हमारे घर पर आएगा। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, इसका ये मोबाइल मेरे पास रहेगा। अगर इसने मोबाइल इस्तेमाल किया और खुदा न खास्ता इसके घर वाले यहाँ आ गए तो बाहर रोड पे हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे भी ये भगौड़ी है, घर से भाग कर आई है अपने घर वालों के मुंह पे कालक मल के। ये शर्म कहीं की। बेटा, तुम बिटिया को उसके कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। हेलो जी, कौन? हेलो, हाँ फहमीदा, थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? तुझे कितनी मर्तबा मैंने कहा है कि मेरी किसी चीज को तू हाथ नहीं लगाएगी। तुझे समझ में नहीं आता है? अरे घिन आती है मुझे तुझसे, घिनौनी कहीं की पलीत। पता नहीं कैसी बदबू आती है तेरे पास से। अम्मी अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं आप? तोहम परस्ती की इंतहा होती है। तोहम परस्ती की क्या बात है इसमें? जाहिल औरत, घिनौनी कहीं की, मुझे तो घिन आती है तेरे पास से, बदबू आती है मरे हुए चूहे की, ऐसी सड़ान आती है, बिल्कुल छुपकलियों की तरह लगती है तू मुझे। अच्छा, तो जो खाना खाती है ना आप, वो ये छुपकली ही बनाती है। वो गरम गरम रोटियां जो रोज खाती हैं आप, मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी पीती हैं, लेकिन जब आपको घिन नहीं आती अम्मी,
लेकिन अगर गलती से मैं आपका फोन टच कर लूं या जिस जगह आप बैठी हो वहां बैठ जाऊं, आपको फौरन घिन आ जाती। 3 महीने हो गए मेरी शादी, मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली कि किसी तरीके से आपको मना लूं, मगर अम्मी आप भी अपनी नाम की ना एक ही है, मजाल जो टस से मस भी हो जाए। अरे जब तू मेरे दिल में उतरी ही नहीं तो मैं टस से मस कैसे हो जाऊं? मुझे तो बहुत ही घिन आती है तेरे पास से। तुम बदतमीजी कर रही हो अम्मी से। सही तो कह रही है, घिनौनी तो हो तुम। अम्मी मैंने कल खुद देखा था, ये बाहर ना अपने हाथों से कुत्तों को, आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी। तुम तो ना चुप ही रहो लुबना, तो अच्छा है। दिन भर मोबाइल से चिपकी रहती हो, काम तुम कुछ करती ही नहीं हो। और सुनो, वो जिस कुत्ते को मैं खाना खिला रही थी ना, वो भी तुम्हारी और मेरी तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर एक वक्त का खाना खिला दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरे बेटे ने तो यतीम खाना खोला हुआ है, तू भी यहाँ पे ठूसे। वो हमारी नौकरानी नसरीन, वो भी यहाँ पे रोटियां तोड़े। चूहे, गधे, घोड़े, खच्चर, अरे जो मर्जी चाहे उनको लुटा खिला, फ्री का माल है ना यहाँ पे। अरे अरे बाजी, मैंने अपना नाम सुना, अपने मामले में आप मेरा नाम क्यों घसीट रही हो? तू कब आई भाई? मैं तो सुबह 9 बजे की आई हूँ। 9 बजे की? और अब देख 12 बज रहे तो दोपहर के। कहाँ थी तू, कहाँ छुपी हुई थी भाई? गैलरी में कचरा जमा हो गया था ढेरों, उसकी सफाई कर रही थी। अच्छा अच्छा नसीन, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ जाकर अपना काम करो। अरे नेक बख्त, क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? वो बहू है हमारी। ये नफरत वगैरह सब छोड़ो और उसे दिल से कबूल कर लो। क्या नाम है के? मैं उस शफ्तल को अपनी बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगी। पकौड़ी कहीं की। कि ये लड़की खुद भागी नहीं है, इसे भी तो किसी ने भगाया होगा। और कौन है भगाने वाला? वो क्या नाम है कि हमारा अपना बेटा उमर। मैं अपने बेटे को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती, मगर उस मनूस औरत ने आके मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सारे ख्वाब मेरे चकनाचूर कर दिए उसने। ये अजीब बात है कि मर्द बहुत अच्छा और औरत बहुत बुरी है। देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम अपने बेटे से कितना प्यार करती हो, इतना ही प्यार वो अपनी बेगम से करता है जिसको तुम बहू नहीं मान रही हो। उसको दिल से बहू तस्लीम कर लो ताकि हमारा बेटा खुश रहे। मंसूर साहब, मैंने आपसे कह दिया ना, कान खोल कर सुन लीजिए। मैं उस कुत्तामा को कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। क्या भाई, बहुत ही शकी और कल्ब औरत हो तुम। कुछ भी समझ लें आप, मेरा बेटा तो मुझसे छीन लिया ना। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। खबरदार जो तूने फोन को हाथ लगाया, देखती हूँ वो तुझे कैसे फोन लाकर देता है। दुल्हन दुल्हन क्यों रोती हो? चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कब सब ठीक हो जाएगा नसरीन? जब से मेरी शादी हुई है तब से अम्मी की खिदमत गुजारी में लगी हुई हूँ कि वो मुझे अपनी बहू तस्लीम कर ले, मगर मजा ले कि वो मुझे बहू तो क्या इंसान भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज तो इंतहा कर दी उन्होंने। मतलब कोई किसी इंसान से घिन से खा सकता है, मैं तो फिर भी उनकी अकलौते बेटे की बीवी हूँ। मगर बस आज मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई और दे दिए मैंने जवाब। नसरीन, तुमने मुझे बताया था ना कि तुम मेरी फूफा के घर पे काम करती हो और वहां पर तुमने अम्मी के बारे में सुना था, है ना? मैंने नहीं नहीं, वो मेरी बस्ती में एक औरत रहती है, वो आपकी फुप्पो के यहाँ काम करती है। उसने बताया था कि
तुम्हारी माँ की जिंदगी बस 2-4 दिन की। बस कर दो, चुप हो जाओ। अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भी मेरी माँ को लगा। नसरीन, तुम्हारे पास फोन है, तुम मुझे एक कॉल करने दो प्लीज। अरे 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 दुल्हन, मेरे पास फोन कहाँ से आ गया? मेरा मियाँ इन चीजों के सख्त खिलाफ है, फोन नहीं रखने देता हूँ मुझे, बहुत शक्की है। हाँ, अगर तुम मुझे 2-3 हजार रुपए दे दो तो मैं तुम्हें फोन ला के दे दूंगी। तो उमर भाई की जेब से निकाल के दे दो मुझे, और उनको बताना भी नहीं, फोन भी आ जाएगा और तुम्हारी माँ से बात भी हो जाएगी। मगर मुझे चुराने की क्या जरूरत है? मैं उमर से कहूंगी, वो मुझे दे देंगे। अरे दुल्हन, तुम्हें नहीं पता मर्द बहुत शक्की होते हैं, और वैसे ही तुम्हारी सास उसको भड़काती रहती है। देखो, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें फोन ला दूंगी। यहीं कहीं छुपा देना कोने में, अपनी माँ से बात करना, हर रिश्तेदारों से बात करना, तुम्हारे पास एक सहूलत तो हो जाएगी। बस तुम मुझे पैसे दे देना। क्या हो भाजी, आपने मुझे बुलाया? आ गई नसरीन, तुझसे एक बात करनी है, बैठ। अरे नीचे बैठना, यहाँ कहाँ बैठ रही है? अरे आप बोले, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन पहले तू वादा कर, कसम खा तू अपने किसी भी बच्चे की कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। बाजी, आगे मैंने कभी आपकी बात की है? चलो, मैं अपने बीच वाले की कसम खाती हूँ, बोलो। वो तुझे याद है कुलसुम, सूखी सड़ी सी दुबली पतली लंबी सी, जो हमारे घर आया करती थी? हाँ हाँ, बड़े दिन हो गए, चक्कर नहीं लगाया उन्होंने। कल उसका फोन आया था। मेरी बहू है ना सानिया, इसके बारे में बता रही थी कि इसका अपने किसी कजन के साथ कोई चक्कर चल रहा था। उससे शादी करना चाहती थी, मगर वो कमाता नहीं था ना, उसको मेरा बेटा नजर आ गया और उसने ऐसे टांके डाले मेरे बच्चे के ऊपर, ऐसे डोरे डाले उसने कि उसने भाग के शादी कर ली और मनुष्य यहाँ लेकर आ गया उसको। और उसने तो ये भी बताया है कि गली में ना जाने कितने लड़के थे जिनके साथ इसका चक्कर चल रहा था। तो बुरा मत मानना बाजी, दुल्हन को देखते ही ना मैं तो समझ गई थी, एक नंबर की आवारा है। भले लड़कियां ऐसी होती, चक्कर चलाया और आके बैठ गई, और आप लोगों ने रख भी लिया उसे। क्या करते ना जाने किस किस से चक्कर चल रहे थे। किसकी बात हो रही थी यहाँ पर? अरे मैं बता रही थी, मेरे मियां ने इतना मारा है मुझे कल, ये सब दुख रहा है, कोई काम नहीं हो रहा बाजी मुझसे आज। कितना जालिम इंसान है तुम्हारा शौहर। इंसान है, कसाई है वो। मैं तो कहती हूँ तुम्हें उसके खिलाफ ना घरेलू तशद्दुद की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। हाँ है, कोई जरूरत नहीं है, उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तुझे। अगर तूने अपने शौहर की रिपोर्ट दर्ज करवा दी ना तो उसे जेल हो जाएगी, और तेरे जो 3-3 बच्चे हैं ना उन्हें कौन पालेगा? तू तो खूब घरों में नौकरी करती है। तो कहाँ का इंसाफ है ये अम्मी, कि कमाए भी ये और मार भी ये खाए? बीबी, इंसाफ मिलता ही कहाँ है? अच्छे लोगों को कभी इंसाफ मिला है? जैसे हमें नागन की तरह। नहीं, कहने का मतलब क्या है अम्मी आपका? मैं नागिन हूँ? मैंने डसा है आपको? मेरे बेटे को तो डस लिया ना तूने, और क्या चाहिए तुझे? आपसे तो बात करना बेकार है। नसरीन, तुम बात सुनो, ये रोना धोना हो गया हो ना तो 2 छत्ती से मुझे बड़े वाले पतीले उतार दो। कोई नहीं जाएगी पतीले वतीले उतारने, ये तेरा काम है, जाके उतार तू। ये बाहर का काम करेगी खाली। और हाँ सुन, तुझे 1000 बार कहा है मैंने कि मेरे कमरे में ना आया कर, मुझसे दूर रहा कर, तेरे समझ में नहीं आता? ढीठ कहीं की। बाजी, तुमने तो मुझे मरवा दिया था, बात संभाल ली मैंने, वरना तो तुम तो कुछ नहीं होता, मेरी नौकरी चली जाती। है, चल अब अच्छा हुआ ना, बस चुप कर जाना, जा अपना काम कर तू। कचरा समेट रही थी मैं साहिन का सारा। मैंने इसको इसके बेटे की कसम इसलिए दिलवाई है कि इसको जिस बात के लिए मना करो ना, ये वही बात सब में फैलाती हुई आती है। अब आएगा मजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया, कहाँ गुमो? जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ ना, उस दिन से अम्मी ने सिर्फ और सिर्फ नसीम को एक ही काम दिया है, बाहर की झाड़ू लगाने का। बाकी घर के तमाम काम मैं करती हूँ, चाहे वो जाले उतारना हो, खाने बनाना हो, झाड़ू पोछा, सब कुछ। कितना बर्दाश्त करूँ मैं कितना? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना। आपसे शादी करने के बाद ना मुझे 2 ओहदे मिल गए, एक तो आपकी बीवी का और एक इस घर की नौकरानी का। सानिया, मेरा यकीन रखो,
देखो ये जितने मसाइल हैं बहुत जल्द हल हो जाएंगे। और तुम्हें पता है आज मेरी किससे बात हुई? मुझे नहीं पता। तुम्हारी अम्मी को फोन किया था मैंने। सच बताए? आपकी अम्मी से बात हुई? अम्मी तो ठीक है ना उमर? अरे हाँ बाबा, हट्टी कट्टी है। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो, इसको भी ना स्पीकर को अभी खराब होना था। अरे अरे अरे, क्या हो गया? क्यों इतने धाड़े मार रही है? क्यों चीख रही है? क्या हो गया? फोन का स्पीकर खराब हो गया अम्मा। जाहिर है जब 24 घंटे मोबाइल तेरे हाथ में रहेगा और टिकटॉक ही बनाती रहेगी तो यही होगा इसका। अरे हर चीज की एक लिमिट होती है। अम्मा हर वक्त टिकटॉक कब बनाती रहती हूँ? यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो दोस्तों के साथ मिलकर करती हूँ। ये कौन सा असाइनमेंट है जो हर वक्त टिकटॉक बना के होता रहता है? और तू सारा दिन जो फोन पे लगी रहती है वो क्या है? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं शक नहीं कर रही हूँ। अम्मा सब बातें छोड़ें, कब से आपसे कह रही हूँ एक मोबाइल फोन दिला दे नया। मेरा मोबाइल खराब हो गया, अब तो इसमें से आवाज ही नहीं आती है। मैं कहाँ से दिला दूँ तुझे? तेरे भाई की इतनी आमदनी नहीं है और जो खर्चा वो देता है ना उसी से घर चल रहा है। और ऊपर से एक और मनुष्य उसको उठा के ले आया है, हमारे सीने पे भूंग डाल रही है वो। अम्मा आपने उससे मोबाइल फोन लिया था, वो कहाँ गया? वो मुझे दे दें आप। अरे वो तो मैंने तोड़ दिया। ओहो अम्मा, क्यों तोड़ दिया? मुझे दे देती तो क्या चला जाता आपका। अब मुझे नहीं पता, आप पैसे दे इसी वक्त और मैं जाकर नया मोबाइल फोन खरीद कर लाऊं। हाँ, बाहर मत जाना। अरे जा टीवी पे देख, खबरों में देख क्या बता रहे हैं। वो पता नहीं क्या चाइना में कोई चिमगादड़, पता नहीं क्या चिमगादड़ आ गया है, कोई क्या बीमारी आ गई, कुछ आ गया है कोरोना। अम्मा ना फोन दिलाने के ना बहाने, ये सब कोरोना पर ना बल्ली डालें आप। मुझे फोन चाहिए वरना ना मैं खुदकुशी कर लूंगी। हाँ यार क्या बताऊं, ये कोरोना वायरस ने ना सब कुछ सत्यानाश कर दिया यार। सारे क्लाइंट्स हाथ से निकल रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन का ऐलान भी करने वाले हैं। हाँ ये बात तो सही है। अरे नहीं यार, हाँ तो ये मैं कह रहा था कि यार ऑफिस भी बंद कर देंगे कुछ दिन बाद। यार क्या करेंगे? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि शायद ये इलाके भी सील कर दें। क्या कह सकते हैं यार। चलो ऑफिस आओ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फर्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फर्द की जान को शदीद खतरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा हो सकती है। या अल्लाह, जुल्म की भी हद होती है। इतनी तेज प्यास है कि आंसू ही नहीं रुक रहे। जी बाजी, क्या काम है? मुझे बुलाया आपने? हाँ वो प्याज काट दे थोड़ी सी। बाजी नहीं, मुझे बड़ी बाजी ने मना किया है, सिर्फ मैं बाहर के काम करूंगी, अंदर के काम मैं नहीं कर सकती। मेरे पास से बास आ रही है क्या जो मुंह पे कपड़ा लगा रही हो? ये ना मस्खरापन मुझसे मत किया करो, समझ में आई ना? काम की बात करनी है तुमसे। वो कुछ पता है तुम्हें? कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और उसकी एहतियात के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी हो गई है। ये कौन सी दवा है, कहाँ मिलेगी? भाई नसरीन, इतना भी जाहिल नहीं होना चाहिए इंसान को। खैर, ये कोई दवा नहीं है। अब इसका मतलब है कि जरा फासला रखना चाहिए, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम कल से छुट्टी कर लो जब तक ये वबा खत्म नहीं हो जाती। हाँ। अरे तो मैं कौन सा गले लिपटी हुई हूँ किसी से? देखे हम दोनों में भी तो फासला है। अजी मैं छुट्टी कर लूं? काम आए हाय, ऐसे कैसे छुट्टी कर लो? काम कौन करेगा? तेरी खाला करेगी क्या काम? और तू होती कौन है इसको ऑर्डर देने वाली? ये जो 300 गज पे तू बंगला देख रही है ना, इतना बड़ा और शानदार, इसकी मालिक सिर्फ मैं हूँ, तू नहीं है जो तू हुक्म चला रही है। यहाँ जो भी होगा मेरे हुक्म से होगा, समझी? और नसरीन तू कब आई? मैं तो 9 बजे आ गई थी सुबह। 9 बजे आ गई तो अब तो शाम के 4 बज रहे हैं, तू कहाँ थी इतनी देर से? वो
सहन की सफाई की, गैलरी की। आज तो बाजी ने कहा था छत की सारी सफाई करनी है, वहीं छत की सफाई कर रही थी। बाजी बाहर दरवाजे पे ना एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, कुछ शीशे भी चढ़े हुए थे काले। बार बार आदमी दरवाजा दिखता था, कभी ऊपर इनके कमरे की तरफ दिखता। मैं बाहर गई, सीधा भाग गया वो। अम्मी मुझे तो लगता है इसका वही कजिन शहाब होगा जिसके साथ शादी से पहले इसका ट्रिंग था। लुबना, तुम्हारी जबान के आगे तो खंदक है और सोच निहायत गिरी हुई। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो? और भला शहाब का यहाँ पर क्या काम, क्यों आएगा वो यहाँ पर? क्यों नहीं आ सकता? अरे शादी से पहले तो तेरा उसी से चक्कर चल रहा था, बड़ा प्यार करता था ना वो तुझे, और तेरे घर वाले भी उससे शादी करना चाहते थे। बीच में मेरा मासूम बच्चा उमैर आ गया और तूने उसे फंसा लिया। अम्मी, मोहतान तराशी की भी कोई हद होती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह भी सोचती होंगी। जुबान संभाल के बात कर, वरना तेरी चोटी पकड़ के ना नाक रगड़ के बाहर निकाल दूंगी मैं तुझे। ये जो तेरी तिलमिलाहट है ना, इससे सब पता चल रहा है मुझे कि जरूर शहाब का छोड़ा हुआ तीर ना तेरे दिल पे जाके लगा है। अम्मा, तीर बरसाने की तो आपकी बहुत पुरानी आदत है, और अल्हम्दुलिल्लाह उमैर को मुझ पर बहुत ट्रस्ट है। अब बाकी लोगों को हो या ना हो, मेरी भला से तो आपको जो करना है आप करें। देखती हूँ जाकर बाहर कितने काम किए हैं तुमने। देख रही है कैसे भागती हुई गई है, पांव जली बिल्ली की तरह। लगी ना बात जाके इसके दिल पे, ऐसे थोड़ी भागी है वो। इधर बात सुन मेरी, अगर वो गाड़ी अब दोबारा तुझे नजर आए ना तो मुझे फौरन बताना, मैं उसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। अगर मैंने उसको ना पकड़ा ना तो मेरा नाम भी फरजाना नहीं। बाजी बेफिक्र रहो, जैसी गाड़ी नजर आएगी मैं खुद उसे गुद्दी से पकड़ के अंदर ले आऊंगी। उसे अंदर बुला लो, कीड़े निकालती है हर काम में मेरे। अरे बेटा, तुम और इतनी जल्दी आ गए, खैरियत? बस वो क्या बताऊं, ये कोरोना के चक्कर में ना हुकूमत ने पूरा शहर लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया। क्या? जी, अब 15 दिन तक तो मेरा ऑफिस भी बंद रहेगा। अरे आ गया। अरे अम्मी अम्मी प्लीज 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 थोड़ा थोड़ा दूर रहें, याद करें। क्या हुआ? बस एक बात याद रखिएगा, अब इस घर में कोई भी आए ना, आप उसके करीब नहीं जाएंगी और ना हाथ मिलाएंगी। थोड़ा दूर रहिएगा। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कितनी मौलिक बीमारी है कोरोना वायरस। एहतियात करें, और आज के बाद से ना हमारे घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। जितना भी सामान लेके आना है ना बाहर का, ग्रोसरी का, वो मैं खुद जाके ले आऊंगा, ठीक है? और हाँ, नसरीन को मना कर देना कि कुछ अरसे हमारे घर में ना आए। लेकिन वो मानने वाली नहीं है, उसकी जान तो मुझ में अटकी रहती है। हद होती है काम चोरी की भी नसरीन। पूरे घर का काम तो मैं करती हूँ, सिर्फ बाहर की साफ सफाई और झाड़ू लगाती है, वो भी ढंग से नहीं करती तू। बाजी रोज सफाई करती हूँ, रोज झाड़ करती हूँ। हवा चल रही है, आंधी चल रही है, इसलिए मिट्टी आ जाती है। बस सिर्फ बातें बनाने आती है, काम तो कुछ नहीं करना आता। इतनी धूल हो रही है, ये देख कितनी मिट्टी हो रही है। अरे मर गई मैं। उठ गए आप, दिन के 2 बज रहे हैं, नींद पूरी हो गई आपकी? यार छुट्टी थी तो सोचा कि नींद पूरी कर लूं। दोपहर के 2 बजे इसकी छुट्टी का टाइम होता है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने कहा था इसे कि जब तक वबा फैली हुई है अपने घर पे रहे, मगर सुनती नहीं है मेरी बात। बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था तुम रोज आओ, एक दिन की छुट्टी करो। सारे घर का काम तो मैं ही करती हूँ, कौन संभालेगा ये सारे काम? दोपहर के 2 तो बज चुके हैं, अब तो 2:30 बजने वाले होंगे। इस बात का भी जवाब है इनके पास। वो दूसरे बंगले वाले ने तो निकाल दिया इनको कि भाई वबा फैली हुई, जब तक घर नहीं आना। तो इनका कहना है कि 6 बजे तक यहाँ पर नाजिल रहेंगी। नसरीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, और तुम जिस कच्ची बस्ती में रहती हो ना, वो तो अभी तक फैल चुकी होगी यार। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले दिनों हैजे की बीमारी चली थी, मेरे दोनों बच्चों को हुआ, झटपट करके 2 दिन में ठीक हो गए। अरे इस बीमारी का भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ बाहर मुल्कों के चोचले, कोई बीमारी नहीं है। एक मिनट तो देखने तो दें कौन है, पता नहीं। सलाम। कौन है भाई? ये शाहिद है, पीछे खेती बाड़ी करेगा, पीछे जमीन है ना, वहाँ पे हल चलाएगा। नसरीन, मेरे 300 गज के घर के अंदर तुम पीछे खेती बाड़ी करवाओगी, हल चलाओगी हैं? और मेरे भाई, हमें कुछ नहीं करवाना, ना हल चलवानी है ना कोई खेती बाड़ी करवानी है, जाओ। अरे साहब, मुझ गरीब का भला हो जाएगा, वैसे भी पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है। और बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था टमाटर हरी मिर्च, बताओ ना बाजी। नहीं करवाना मुझे कोई काम, समझ आई?
और क्या मैंने सारे शहर का ठेका लिया हुआ है कि जो जॉब छोड़ेगा वो मेरे घर पे आके जॉब करेगा? नसरीन, इसे भेजो। अरे साहब बाहर निकलो तो पुलिस वाले मुर्गा बना देते हैं। अरे मुर्गा बना के डंडे मारे तुम्हें मेरे घर से। जाओ भेजो इसे, नहीं करवाना काम। जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा साहब दरवाजा बंद करो, आप चले, मैं आपको नाश्ता दे दूँ। छुट्टी कराओ उसकी। हाँ हाँ ठीक है, चले। सारी जिंदगी का बेड़ा गर्क हो गया। घर में पड़े पड़े तू मलीच हो गया है, ना नहाना धोना ना खत बनवाना। अरे क्या हो गया है तुझे? अम्मा मुझे तो लगता है मुझे गुस्सा ही नहीं लाएगा। है शर्म कर, अपनी माँ के सामने तू क्या ऑल फॉल मुंह से निकाल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या करूं, मेरा ना दिमाग खराब हो गया घर में बैठे बैठे। दिल कर रहा है कि टीवी ना उतार के तोड़ दूं। अरे इससे बेहतर था कि मैं कोरोना वायरस की जद में आके मर जाता। तौबा, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। अरे सानिया की उम्र भी तुझे लग जाए मेरे बच्चे। चल अच्छा ऐसा कर, वो पानी की मोटर खराब हो गई है ना, जा वो सही कर दे। इस तरह से तेरी वर्जिश भी हो जाएगी और वक्त भी गुजर जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है अम्मा। अब मेरे साहब तुमने औजार कहाँ रखे थे? इतने अरसे से कोई काम किया नहीं है। याद आ गया, जनरेटर के पास में। हाँ हाँ शायद जनरेटर के पास ही है, जा देख ले। चलो कोई काम तो मिला करने के लिए। ये क्लास कहाँ रख दिया? पाना क्लास में जान। घर के काम करके थक गई होगी ना। जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ ना, तमाम काम मैं करती हूँ, चाहे वो जाले उतारना हो, खाने बनाना हो, झाड़ू पोछा, सब कुछ। घर के बाहर आ जाओ। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो, फोन कॉल किया मेरा। सानिया, सानिया, ये मोबाइल फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? किसके साथ? मैं नहीं जानती है कौन सा फोन और कैसा अफेयर, मैं नहीं जानती। तुम कुछ नहीं जानती हो? तुमने ये मोबाइल फोन जनरेटर के पास छुपाया हुआ था और उसमें पता नहीं किस घटिया बंदे के ये घटिया मैसेज आ रहे हैं। जैसे चाहे कसम ले ले, मैं नहीं जानती किसके मैसेज और किसका फोन है। मैं सच कह रही हूँ। तुम नहीं जानती तो और कौन जानता है? तुम्ही ने अम्मी से कहा था फोन दे दे, अपने रिश्तेदारों से बातें करनी होती है मुझे। अरे बेटा उमैर, ये इसका कजन ही है शहाब, वही इसे फोन देकर गया है जो गली में मोहल्ले में चक्कर लगाता फिरता था। क्यों नसरीन बता, वो गाड़ी जो आई थी दरवाजे में, बता अब इसको बता। काले रंग की गाड़ी थी और उसके शीशे भी काले थे और आदमी बार बार आपके कमरे की तरफ देख रहा था। मैंने बाजी को बताया था, बहुत देर तक खड़ा रहा था वो। भाई बुरा मत मानना, हमारी बस्ती में भी ना एक औरत ऐसी शादी करके आई थी, बाद में उसके 10 आशिक निकले थे। खुदा की मार पड़ेगी तुम पर, किस तरह की तौबत लगा रही हो तुम मुझ पर? 3 बच्चों की माँ हो, तुम्हारा भी शौहर है, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो? सानिया जबान को लगाम दो। मैं तुम्हें अब इस घर में एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ इस घर से, मुझे छुओ मत। दफा हो जाओ, अम्मी निकाले इसे, निकाले। निकल यहाँ से। उमैर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सारे किश्तियाँ जला कर आई हूँ मैं, कहाँ जाऊंगी बताओ मुझे। अरे जहन्नुम में जा, तू कब्रिस्तान में जा, सफारी पार्क जा, चिड़ियाघर जा, कहीं भी जा, गरक हो जा। अरे निकल हमारे घर से, हमारे घर से निकल। चल, मैंने कहा ना निकल यहाँ से, चल निकल। और तुम लोग यहाँ खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ अपना काम करो।
अभी सिर्फ 6 महीने पहले आपने मुझसे मदद मांगी थी कि सानिया से कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, और अब 6 महीने बाद ही आप उसे तलाक का नोटिस देना चाह रहे हैं। लगता नहीं आपको कि आप जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं? मैडम दरअसल बात यह है कि जल्दबाजी में फैसला? मेरे बेटे को वो मुसलसल धोखा दे रही है। फोन पर वो पता नहीं किस किस गैर मर्दों से इश्क लड़ाती है, किस किस से बातें करती है। जी सुना है वो किस्सा मैंने, लेकिन आपने खुद उसे किसी के साथ बातें करते देखा था। सिर्फ शक है ना आपको, और कोई सबूत तो नहीं है कि वो सेलफोन उसी के जेरे इस्तेमाल था। नहीं मैडम, लेकिन जो मैसेजेस मैंने सेलफोन में पढ़े थे ना, वो सानिया के अलावा किसी और के लिए नहीं हो सकते। इस घर में कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जिसके लिए कोई मर्द इतना रोमांटिक मैसेज करे। अब आप बताएं मैं क्या करूं? अच्छा वो फोन किधर? वो मैंने गुस्से में तोड़ दिया। वो टूटा हुआ सेलफोन मेरे पास है। मैंने इसलिए संभाल कर रखा हुआ है कि जब इसे अपनी बीवी सानिया की याद आए तो मैं उसके लक्षण दिखा सकूं जिसकी वजह से तूने मोबाइल तोड़ा था। अच्छा चले, टूटा हुआ फोन से ही आप मुझे दीजिए, उसकी सिम में पता तो करूं किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। आप लोगों ने भी ना वैसे बगैर किसी सबूत के सिर्फ शक की बुनियाद पर उस बच्ची को घर से निकाल दिया। अब कम से कम ये तो मालूम करें कि वो सिम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कौन है वो इंसान, किससे बात कर रहा था वो। मैडम ये बात तो मैं भी जानना चाहूंगा कि सानिया ने किस शख्स के चक्कर में मेरे साथ धोखा किया। अरे कौन होगा वो शख्स? वही है उसका कजन शहाब जिसके साथ वो चक्कर चला रही है शादी से पहले से। क्यों नसरीन बताओ, जो गाड़ी आई थी हमारे दरवाजे पे? जी हाँ, गाड़ी भी आई थी और बाजी ने मुझे एक बार कहा था मुझे फोन चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सेलफोन तुमने ला कर दिया था उसे? नहीं नहीं, मैं क्यों ला के दूंगी भला। अच्छा वो जो गाड़ी आई थी उसमें जो इंसान बैठा था उसे दोबारा देखो तो पहचान लोगी? मैं कैसे पहचान सकती हूँ, गाड़ी पे तो काले शीशे चढ़े हुए थे, मैंने बाजी को बताया था। हाँ, ये आपकी बहन है? जी। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। तो उमैर ने आपके जरिए मुझे तलाक का नोटिस भिजवाया है। नहीं, अभी नोटिस तो मैंने तैयार नहीं किया, लेकिन उसका इरादा तो ऐसे ही लग रहा है। बहुत गुस्से में है वो, उसके घर वाले, किसी को यकीन ही नहीं है तुम पर, एतबार ही नहीं है। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी, क्या वजह है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ था। शादी करते वक्त तो बहुत से वादे किए गए थे, मगर जब उन वादों को निभाने का वक्त आया तो बुरबुरी मिट्टी की तरह जमीन बोझ हो गई। इतना सा एतबार नहीं था मुझ पर, इतना सा एतबार। एक सेल फोन को लेकर छोटी सी गलतफहमी हुई थी और बस। किसका है वो सेल फोन? तुम्हारा नहीं है? नहीं, वो सेल फोन मेरा नहीं था। अगर मेरे पास सेल फोन होता तो मैं अपनी माँ को सबसे पहले फोन करती। उनके घर में भी एक लड़की रहती है, उनकी जवान बहन है। उन्होंने उससे क्यों नहीं पूछा? लुबना का सेल फोन खराब हो गया था। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये सेल फोन लुबना का ही है। ये तुमने ठीक नहीं किया है। वो क्या नाम है कि मेरे ख्याल में वो लड़की बेकसूर है। अच्छा, अगर वो बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैं इस बुढ़ापे में इश्क लड़ा रही हूँ। अरे लानत है तुम पर, कैसा शौहर है ये मेरा। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मुझ पर या मेरी बेटी पर शक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी दूध की धुली है। भाई मुझे नहीं पता कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, बल्कि मेरा दिल कहता है कि वो लड़की बेकसूर है। दिल की सुनो है। कल तो तुम कहोगे कि मेरा दिल कहता है कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ ये भी मजलूम है, तुम तो धरना देकर बैठ जाओगे। मैं तो उमैर से कहूंगी कि 3 लफ्जों में 3 गोल गोल तलाक के और उसे तलाक दे दे।
ये वकील वकील के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? और वकील वो जो आमना कबीर, उसी ने तो कोर्ट मैरिज करवाई है। बहुत ही बेतुकी बातें करती हो तुम। अरे अभी तो तुम बाहर से होकर आए हो, क्या कोरोना वायरस घर पे फैलाओगे? लगाओ मुंह पे मास्क। मैं क्या बात करती हूँ? मैंने इसे पहले भी बहुत समझाया था कि ये ठीक लोग नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। और जब बेटी को इस हालात में देखा तो मैं सहारा नहीं देती तो कौन देता इसे? ऐसे हालात में माँ बाप ही सहारा देते। बहरहाल तुमसे सानिया मिलना चाह रही थी, मैं तुमसे भी पूछना चाह रही थी, अगर कोई बात छुपा रही हो तो अभी बता दो। अगर कोई गलत फहमी है या कोई गलती हो गई है, मैं सुलह सफाई की कोशिश करवा सकती हूँ। तुम्हारा नहीं था वो फोन, तुम नहीं बात करती थी उस पर। मैंने आपको बताया ना, वो सेल फोन मेरा नहीं है और मैं सच कह रही हूँ। वकील साहबा, मैंने इस बद किरदार लड़की को घर से निकाल दिया था और आप फिर से दोबारा यहाँ लेकर आ गई। मैंने तुझे कहा भी था कि वकीलों के चक्कर में ना पड़ो, 3 बोल बोल और जान छुड़ा अपनी। अच्छा, हौसला, तहम्मुल, तशरीफ रखिए, गुस्सा ठंडा कीजिए अपना। मैंने आपसे पिछली मर्तबा कहा था कि मैं सबूत के साथ आऊंगी। आपसे जो मैं वो टूटा हुआ सेलफोन और सिम लेकर गई थी ना, उस सिम का डेटा निकलवाया है। उससे एक तो ये बात पता चली है कि वो सिम सिर्फ इसी घर में पिछले 5 महीने से इस्तेमाल हो रही है, और दूसरा ये पता चला है कि वो सिम किसी शकील शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये बात भी कंफर्म हुई है कि शकील शाहिद का इसी घर में किसी से अफेयर चल रहा है। मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मेरा चक्कर चल रहा है? अच्छा बस करें, काफी तमाशा बना लिया आप लोगों ने अपने घर का। मैं उसको साथ लाई हूँ, शकील को, बाहर गाड़ी में बैठा है, खुद बताएगा। हेलो, हाँ आ जाओ अंदर। आ रहा है वो शकील, वो खुद बताएगा आपको सारी तफसील। ये शकील है। तुम वही शख्स हो ना जिसको नसीर उस दिन घर पे लेके आई थी, पीछे गार्डन में खेती बाड़ी करने के लिए आलू टमाटर उगाने थे ना तुम्हें? तुम माली हो ना? नसरीन, नसरीन! जी साहब। ये कौन है? माली है ना ये? जी नहीं साहब, मैं माली नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। जी माली नहीं, ये ड्राइवर है, और जिनके घर पर ड्राइवरी का काम कर रहा है उनकी काली गाड़ी है ना, उसी गाड़ी में तुम घर के बाहर बैठे रहते थे। जी, मैं वही कार लेकर आता था यहाँ पर। बताओ इन घर वालों को किससे मिलने आते थे, किसके साथ ताल्लुक है इस घर में? तुम्हारी वजह से पता है कितना फसाद मचा है यहाँ। मैं नसरीन से मिलने आता था, हम दोनों का चक्कर पिछले 5 महीनों से। क्या? मगर ये तो 3 बच्चों की माँ है। और साहब, वो फोन भी मैंने इसको लेकर दिया था सेकेंड हैंड, और जो सिम थी वो भी मेरे नाम थी, और इसको मैंने ही कहा था कि फोन बंगले में छुपा दे, अगर तुम्हारे शोहर को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। पर मैं आपको कितना समझाता रहा कि हमारी बेटी, हमारी बहू ऐसी नहीं है, और आप नफरत की आग में जलकर मुझे ही समझाती रही। पिछले 5 महीने से तुम नसरीन के साथ मोहब्बत का चक्कर चलाते रहे, और मैं समझता रहा अब मेरी बीवी में कोई मसला है। हाँ, शर्म करो, शर्म करो।
हैं? और नसरीन, तुम्हें तो सब कुछ पता था ना। तुम्हें तो पता था जब मैं अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा था तो ये बेकसूर थी, लेकिन तुम तो कुछ नहीं बोली। क्यों? ताकि तुम पे शक ना चले जाए। झूठ बोल रहा है ये, मैं इसे नहीं जानती। इस नौकरी के लिए मुझसे कहा था, मेरी बस्ती में रहता है ये। साहब इसके शोहर को मत बताना, वरना वो हम दोनों को ना जान से मार देगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मेरे शोहर को मत बताइएगा कुछ भी। गलती हो गई? अरे बेशरम, शोहर के होते हुए तू गैर मर्द के साथ चक्कर चलाती रही। तू मरने का मकाम है तेरे लिए। हाँ, हर जगह तुम चक्कर चलाओ और तुम्हारे शोहर को ना बताएं। तुम्हारे शोहर को तो एक एक लफ्ज बताएगी मेरी माँ। आप लोगों का भी काफी कसूर है, अपने घर का तमाशा बनाने में आप लोगों का भी काफी कसूर है। जब आपको अपनी बीवी पर एतबार क्यों नहीं था? अगर आपको अपनी बेटी पर शक होता तो उसकी पूरी बात तो सुनते ना आप लोग। बहू पर शक करना कितना आसान काम है। घर से निकाल दिया, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, उसके माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया। सिर्फ 6 महीने की शादी के बाद, मोहब्बत की शादी। मोहब्बत से बड़ी चीज एतबार होती है। एतबार पैदा करें, इज्जत करें अपनी वाइफ की। और ये जो लफ्ज तलाक है ना, इसको अपनी वोकैबुलरी से निकाल दे। हर मसले का हल तलाक नहीं होता। शकील तुम बैठो बाहर, गाड़ी में तुमसे बात करती हूँ मैं भी। गाड़ी में जाके नहीं बैठो, नसरीन को भी अपने साथ लेके जाओ। चल निकल यहाँ से। तेरे तो शोहर को बताऊंगी। अरे तेरी नौकरी वो भी मैं तुझे बताऊंगी। घर के करीब भी दिखाई दिए गए ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो चलो, निकलो। बंद करो। सानिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने बस जज्बात में आके ना तुम पे बहुत बुरे इल्जाम लगाए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं आइंदा कभी तुम पे शक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो तोहमतें मैंने तुम पर लगाई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। वकील साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक घर उजड़ने से बचा लिया। बस लड़ाई झगड़ा नहीं करना। खुश रहो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।